डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इंटरविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इंटरविजिबिलिटी का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान का विजिबल होना, यानी दिखाई देना। उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरविजिबिलिटी। सपोज ये एक कोई ए स्थान है और ये बी स्थान है। अगर इनके बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है या कोई रुकावट नहीं है तो ये दोनों स्थान क्या है? आपस में दिखाई देंगे। मतलब यहाँ से और ये पॉइंट दिखाई देगा अगर बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। देंगे सपोज एक स्थान ए है, दूसरा स्थान सपोज ये बी है, बी मान के चलो हम यहाँ ले लेते हैं, और एक स्थान सी है जो कि यहाँ पे है। ये बी है, ये सी है। तो पूछा कि ए से सी दिखाई देगा कि नहीं देगा। तो यहाँ से हमें क्लियर पता है कि अगर हमारी लाइन ऑफ साइट उठेगी, अगर ये लाइन ऑफ साइट इससे ऊपर निकल जाती है यहाँ से, अगर जो बी है, बी स्थान है या बी कोई पहाड़ी है, अगर इससे हमारी लाइन ऑफ साइट ऊपर निकल जाती है तो ये क्या है? हमें दिखाई देगा। अगर हमारी लाइन ऑफ साइट, हमारी नज़र अगर इससे नीचे रह जाती है बी पहाड़ी से, तो जो लास्ट वाली पहाड़ी है या लास्ट वाला स्थान है हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये इसकी जो हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट है, यानी एच ई बोलते हैं इसे हम, इस पर भी डिपेंड करता है। सपोज ये पहाड़ी यहाँ पे थी, अभी इसी पहाड़ी को मैं, एक स्थान ये है, दूसरी पहाड़ी ये है और तीसरी पहाड़ी ये है, यहाँ पे बना देता हूँ। मतलब इस पहाड़ी को मैंने उठा के यहाँ रख दिया। इसका मतलब इसका जो बीच का हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट है मैंने बढ़ा दिया। पहले हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट इतना था बस, अभी मैंने इन दोनों का इक्विवेलेंट, जो हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट है, जो ज़मीनी फासला है, वो मैंने बढ़ा दिया। तो ये चीज़ क्या है? हमें जो लास्ट वाली पहाड़ी है वो आसानी से दिखाई देगी। अभी यहाँ पे नहीं दिखाई देगी क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमारी जो नज़र है वो यहाँ पे अटकेगी। अगर मान के चलो नज़र ना भी अटकी, ऊपर से निकली, तो क्या है, ये जो लास्ट वाली पहाड़ी है उसके ऊपर से निकल जाएगी। तो किन्हीं दो स्थानों के नज़री मिलाप में जो बीच वाली पहाड़ी होती है उसकी जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होती है ये बहुत मायने करती है कि उसकी हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट कहाँ है। अगर इसी पहाड़ी को मैं इसी हाइट को उठा के यहाँ रख देता हूँ, इसको बिल्कुल जस्ट पास में, तो जो लास्ट वाली पहाड़ी है वो हमें दिखाई नहीं देगी क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जैसे जैसे हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट बढ़ता रहेगा, क्योंकि इस पहाड़ी की हाइट इतनी है और ये इसके जितना नज़दीक जाएगा तो हमें जो लास्ट वाली पहाड़ी है वो उतनी ही अच्छी तरीके से दिखाई देगी। तो इसमें बीच में मैटर करता है जो बीच वाली पहाड़ी होती है उसका जो ज़मीनी फासला कितना है। तो हम ऐसे देख कर नहीं बता सकते कि ए पहाड़ी से बी पहाड़ी दिखाई देगी या नहीं देगी, वो हमें क्या है? कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिया हुआ है ए कोई स्थान है वो 300 फीट हाइट है उसकी, बी स्थान 400 फीट हाइट है और सी स्थान की जो ऊंचाई है वो 600 फीट है। यानी ये पहाड़ी भी ले सकते हो। एक पहाड़ी ए है, उसकी जो ऊंचाई है वो 300 फीट है। तो ये मान के चलो हमने ए पहाड़ी ली, इसकी जो ऊंचाई थी वो 300 फीट थी। अभी बी पहाड़ी से ऊंची है तो थोड़ी से हम ऊपर बना लेते हैं ऐसे। बी ये 400 फीट है और एक पहाड़ी सी है जो कि 600 फीट है। तो 600 फीट इस 400 से और ऊपर हो जाएगी, यानी कि सी ये ज़मीन है, मान चलो ये ग्राउंड है, और ये कितनी है? सी पहाड़ी 600 फीट है। अच्छा, आगे बोल रहा है कि ए से जो बी का पड़ा फासला है, ए से बी का पड़ा फासला 1000 गज है। तो ए से बी यहाँ ये जो फासला है ये 1000 गज है, यहाँ से लेके और यहाँ तक का। और बी से सी का जो पड़ा फासला है वो 1500 गज है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1500 गज है, यहाँ से 1000 गज है। तो बताना है कि ए पहाड़ी से सी पहाड़ी दिखाई देगी या नहीं देगी। अभी हम इसको जस्ट देख के नहीं बता सकते कि ए पहाड़ी से सी पहाड़ी दिखाई देगी या नहीं देगी, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या काम करना है आपने? सपोज
अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो चीज़ है आपके लिए बराबर होगी यहाँ, क्योंकि आपको यहाँ से देखना है, यहाँ से नहीं देखना है। ए की जो हाइट है वो यहाँ पे है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया, 0 हो गया। अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो ये 400 थी टोटल, 300 ये, तो 300 ये होगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अगर यहाँ से यहाँ तक ये 300 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 300 होगी। टोटल ये 400, तो ऊपर कितनी बची, 100। इसी प्रकार से ये टोटल इसकी जो हाइट है वो 600 है, और यहाँ तक जो हाइट है इसकी 300 है, इसी के बराबर। तो ऊपर कितनी बची, 300। यानी 600 में से 300 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 300। इसी प्रकार से 400 में से 300 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100। अभी आपको पता चल गया कि जो ऊपर इसकी बची वो 100 बची, और इसकी यहाँ से ऊपर बची वो कितनी बची, 300 बची। अभी आपने देखा कि ए से बी 1000 है और बी से जो सी है वो 1500 है, तो टोटल कितना हो जाएगा ये, ए से अगर सी की बात करें हम यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 2500 गज। अब स्टूडेंट यहाँ पे फिट दिया हुआ है, यहाँ पर गज दिया हुआ है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये जो तीनों हाइट है ये एक ही यूनिट में होनी चाहिए। यानी कि ये फिट है तो ये भी फिट होनी चाहिए, ये भी फिट होना चाहिए। अगर पड़ा फासला गज में है तो गज में होना चाहिए। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हाइट फिट में है और पड़ा फासला हमारा गज में है, क्योंकि ये क्या है, पहाड़ी की हाइट है, और ये क्या है, ज़मीनी है। ज़मीनी जो डिस्टेंस है, ज़मीनी फासला है, वो गजों में दे रखा है। जैसे माने चलो कोई पहाड़ी 300 फिट है और ये पहाड़ी 400 फिट है, इनके बीच में 2 किलोमीटर है, तो वो फिट में हो गया और वो हमारा डिस्टेंस किलोमीटर में हो गया। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये फिट में है या गज में है। अच्छा, अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करें, सबसे पहले आपने देखना है कि ए से सी कितना है हमारा, 2500 है, 2500 गज है। तो 2500 गज चलने पर नज़र उठती है, नज़र उठती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2500 अगर हम गज चलते हैं तो हमारी नज़र कितनी उठती है, 2500 गज चलने पर हमारी नज़र 300 फिट उठती है। कितनी है, 300 फिट। तो एक गज चलने पर कितनी उठेगी ये, तो एक गज के लिए हम क्या डिवाइड कर देते हैं, 300 अपॉन 2500। अभी आगे देखना हमने कि 1000 गज चलने पर कितनी नज़र उठेगी, मतलब ये हमने निकालना है। यहाँ पे 1000 यानी कि 1000 पे हमें निकालना है, यानी ए से बी पे हमें निकालना है। यानी 1000 गज चलने पर नज़र कितनी उठेगी, तो यहाँ पे क्या था हमारा 300, ये 2500 था, इनटू जो 1000 है गुना में चला जाएगा ऊपर ऐसे। तो इसका मतलब गुना में, तो ये इसके ऊपर ही है ऐसे, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अभी हमने क्या है, आपस में इनको काटना है। तो काटेंगे कैसे इसको, कि कभी भी स्टूडेंट ध्यान रखना, ऊपर से और नीचे कटता है या कोई भी चीज़ बराबर में कटती है। जब दोनों बराबर में दिए हो तब कटेगा या ऊपर नीचे कटेगा। तो अगर हम बात करें तो 2 0 से हो गया 2 0 कैंसिल, ये क्योंकि यहाँ पे 2 0 तो यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गया। अब ये 25 से 1000 कितनी टाइम कटेगा, 40 बार कटेगा, क्योंकि 25 चौके होते हैं 100 और 1 0 बच गई तो 1 0 आ जाएगी यहाँ पे। और 40 गुना 3 कितना हो जाएगा, 120 फिट। ठीक है, ये हो जाएगा 120 फिट। तो हमने देखा कि सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले हम ए से सी जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ए से सी जाएंगे, उसके बाद ए से बी जाएंगे। यानी कि जो हमारा ए पॉइंट रहेगा ये कॉमन रहेगा। सबसे पहले क्या किया हमने, ए से सी, यानी ए से सी कितना है 2500, तो 2500 गज चलने पर नज़र उठी 300, एक पर इतनी। तो उसके बाद क्या जाएंगे, हम ए से बी जाएंगे। सबसे पहले हम ए से सी गए थे यानी 2500 पे, फिर ए से बी गए थे, यानी ए पॉइंट हमारा कॉमन, यानी पहले हम ए से सी जाएंगे फिर हम ए से बी जाएंगे। यानी ए से सी यानी कि 2500 चलने पर इतना, एक पर इतना, फिर ए से बी जाएंगे यानी 1000 पे इतना, यानी 120। तो आपने देखा कि आपकी जो लाइन ऑफ साइट है वो 120 उठी, यानी कि यहाँ से ऊपर निकल गई। तो ये जो पहाड़ी क्या होगी आपको दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ जो इस पहाड़ी की ऊंचाई थी वो ऊपर कितनी बची थी, 100 बची थी, लेकिन आपकी जो लाइन ऑफ साइट है
वो 120 है। तो 120 क्या होगी, 100 से क्या हो जाएगी, ऊपर निकल जाएगी। यानी अगर ये 99 होती, 99 होती तो यहाँ पे अटक जाती है आपकी लाइन ऑफ साइट, तो ये पिछली वाली पहाड़ी आपको दिखाई नहीं देती। अभी कितना है, 120 है, तो 120 क्या है, इसके ऊपर से निकल जाएगी। तो ये लास्ट वाली पहाड़ी क्या होगी, आपको विजिबल होगी। अभी इसको कैसे लिखेंगे, अभी इसको लिखना कैसे है, देखो बी पहाड़ी की जो टोटल हाइट है वो कितनी है, बी पहाड़ी की ऊंचाई, यहाँ पे लिखते हैं हम बी पहाड़ी की ऊंचाई कितना है, 400 थी। बी पहाड़ी की टोटल हाइट 400 थी। और आपकी जो लाइन ऑफ साइट थी, जो आपकी लाइन ऑफ साइट निकल के आई वो कितनी निकल के आई, लाइन ऑफ साइट कितनी निकल के आई आपकी, यहाँ से कितनी ऊपर है, ये 20 ऊपर है, क्योंकि ये 100 थी ऊपर, तो ये इससे 20 और ऊपर है। यानी कि 400 टोटल थी प्लस 20 ये इससे ऊपर है। तो कितनी हो जाएगी आपकी लाइन ऑफ साइट, 400 प्लस 20 यानी कि 420। यानी ये आपकी जो लाइन ऑफ साइट है वो पहाड़ी की ऊंचाई से ऊपर है। तो क्या होगा, ए पहाड़ी से सी पहाड़ी क्या होगी, विजिबल होगी। ए पहाड़ी से सी पहाड़ी क्या होगी, विजिबल होगी, यानी कि दिखाई देगी। क्या होगी, ये विजिबल होगी, दिखाई देगी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं दिखाई देगी। एक वर्ड होता है इनविजिबल, INVISIBLE। इसका मतलब होता है कोई चीज़ दिखाई नहीं देना, और विजिबल का मतलब होता है दिखाई देना। तो ये दोनों में फ़र्क देख लेना। इनविजिबल यानी कोई चीज़ दिखाई नहीं देना, अदृश्य हो जाना, और विजिबल का मतलब दिखाई देना। तो इसका जो क्या आंसर क्या होगा, विजिबल होगी। ये आपका आंसर है। आपने सिर्फ ये बताना है कि विजिबल होगी या नहीं होगी। अभी सेम क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है ABC 3 पहाड़ियां हैं। जो ए है वो 600 मीटर है, ए 600 है, बी दे रखा है 750, बी जो है वो 750 है, और सी दे रखा है 900। तो एक ग्राउंड मान लेते हैं हम। इसके बाद दे रखा है कि ए से बी 1200 है। ए से बी कितना दे रखा है, 1200। ये इनका ज़मीनी फासला, यानी यहाँ से यहाँ आपको ये 1200 दे रखा है, और बी से सी 1800 दे रखा है। यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक कितना दे रखा है आपको, 1800। अगर हम टोटल की बात करें तो कितना होगा ये, 1800 1200 3000। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, इसको हम 0 मान लेते हैं। अगर ये 750 है और 600 यहाँ तक होगा, इसके बराबर होगा 600, तो ऊपर कितना बचा, 150। अगर ये टोटल 900 है तो 600 यहाँ तक हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचा, ये 300। अभी हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा क्लियर किया है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ए से सी जाएंगे। ए से सी कितना है, 3000। तो यहाँ लिखेंगे कि 3000 मीटर चलने पर नज़र उठती है। 3000 पे कितनी उठती है हमारी, 300। 1 मीटर चलने पर 300 बटे 3000। उसके बाद क्या निकालना, सबसे पहले हम ए से सी गए, यानी ए से सी कितना, 3000। उसके बाद कहाँ जाएंगे, ए से बी जाएंगे, यानी ए कॉमन रहेगा, ए से बी जाएंगे, यानी 1200 मीटर चलने पर। तो वही 300 अपॉन 3000 इंटू 1200 कहाँ चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हुई, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हुई, और इस 3 से क्या हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा, 120। अभी देखो 120 आई हमारी ये लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या आई, 120। जब 120 लाइन ऑफ साइट आएगी तो 150 से क्या है, कम है, तो ये यहाँ पे आएगी, यानी अटक जाएगी वो जाके। तो पिछली पहाड़ी क्या होगी, हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हमारी लाइन ऑफ साइट इस पहाड़ी की ऊंचाई से कम है। कितनी कम है, 30 कम है, क्योंकि ये 150 है और हमारी आई 120, तो 30 कम आई हमारी लाइन ऑफ साइट। तो इसको लिखेंगे कैसे, कि बी पहाड़ी की कुल ऊंचाई, बी पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, 750, और हमारी जो लाइन ऑफ साइट आई वो 750, यानी कि 30 कम आई इसमें से, क्योंकि ये 150 है, 120 से 30 कम आई। तो 750 से 30 कम करेंगे तो 720। तो क्या ये हमारी लाइन ऑफ साइट कम आई, यहाँ पे अटकी।
तो क्या होगा, ए पहाड़ी से सी पहाड़ी दिखाई नहीं देगी। क्या होगा, दिखाई नहीं देगी। लिखना है ए पहाड़ी से सी पहाड़ी दिखाई नहीं देगी, या फिर इनविजिबल, इनविजिबल होगी। इनविजिबल यानी दिखाई नहीं देगी। ये आपका आंसर है। अभी क्वेश्चन नंबर 3, ए पहाड़ी दी हुई है आपको 900, बी 1000 और सी 1200, और ए से सी का जो पड़ा फासला 3000 और ए से बी का पड़ा फासला है 1000 है। तो पूछा है क्या ए से सी जो है दिखाई देगी या नहीं देगी। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम, ए 900 है, बी 1000 है तो इससे ऊंची आएगी, सी 1200 थी और उससे ऊंची आएगी। तो ये थी हमारी 900 ए, और बी कितना है 1000, और सी कितना है 1200। अगर हम इसको ग्राउंड मान लेते हैं तो कितना बचेगा हमारा, ये टोटल 1000 है, 900 यहाँ से चला गया तो यहाँ बचेगा 100। इसी प्रकार से टोटल 1200 है, 900 निकल गया यहाँ तक, तो कितना बचा ऊपर 300। अभी ए से सी का फासला दे रखा है आपको यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से और यहाँ तक का फासला आपको किधर रखा है 3000, और ए से बी यानी यहाँ का ये फासला कितना दे रखा है आपको 1000, ज़मीनी फासला। तो इतना हमको क्वेश्चन में दे रखा है। अभी आगे क्या करेंगे, अभी देखो सबसे पहले वही फॉर्मूला, ए से सी जाएंगे पहले। ए से सी कितना है हमारा 3000 है, तो 3000 मीटर चलने पर नज़र उठती है, कितनी उठ रही है 300 मीटर। 3000 पे चलने पे कितनी उठती है नज़र हमारी 300 मीटर, और 1 मीटर चलने पे कितनी उठेगी हमारी 300/3000। इसके बाद ए से सी गए थे, अभी ए से कहाँ जाएंगे बी यानी 1000। 1000 मीटर चलने पर कितनी उठेगी 300/3000 इंटू 1000। तो 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और 3 से कितनी टाइम कटेगा, ये 100 बार कटेगा। इसका मतलब जो हमारी लाइन ऑफ साइट आई वो कितनी आई 100 आई। अब देखो ये भी 100 है और ये भी 100 है, जब ये दोनों बराबर हों तो पिछली वाली पहाड़ी क्या होगी हमें दिखाई देगी। जब दोनों हमारी हाइट भी और लाइन ऑफ साइट दोनों बराबर हो जाए तो हमें क्या होगी, पिछली पहाड़ी दिखाई नहीं देगी। अगर ये 99 हो जाती तो हमें दिखाई नहीं देती। अब इसको कैसे लिखेंगे, बी पहाड़ी की ऊंचाई, अभी हम डायरेक्ट लिखेंगे पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है 1000 है, बी पहाड़ी की ऊंचाई, क्योंकि हम बीच वाली पहाड़ी देखते हैं, और हमारी जो लाइन ऑफ साइट आएगी वो भी कितनी आएगी 1000 ही आएगी, क्योंकि ये भी 1000 था, ये भी 1000 था, तो ये लाइन ऑफ साइट भी 1000 आएगी। तो क्या होगी, ये हमें विजिबल होगी, विजिबल होगी, यानी ए पहाड़ी से सी पहाड़ी क्या होगी हमारी विजिबल होगी या दिखाई देगी। अभी क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया हुआ, 3 पहाड़ियाँ दी हुई हैं ए बी और सी। तो अभी हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं यहाँ से, ए बी सी या ए बे से ले लेते हैं, यानी ए ले लेते हैं 250। ए पहाड़ी कितनी है हमारी 250, ये ए है, ये कितना है हमारा 250। इसके बाद बे कितना है 400, तो ये इससे ऊंची होगी, बे आपकी 400, और से पहाड़ी कितनी है 455। आगे इसका दिया हुआ ए से से, यानी ए से और से तक ये जो टोटल फासला दिया हुआ है ज़मीनी फासला वो कितना है 8000। बे से ए यानी बे से ए ये कितना दिया हुआ है आपको 6080। अभी हम इसको ग्राउंड मान लेते हैं ऐसे, ये आपका 250 है तो 250 यहाँ तक भी 250 होगा, टोटल 400, तो कितना बचेगा ऊपर आपका 150। इसी प्रकार से 455 है, इसमें से यहाँ से 250 निकल जाएगा, कितने बचेगा ये 205, या कितना बचेगा 205।
अभी ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले हम ऐसे कहाँ जाएंगे, ऐसे हम बह जाएंगे, ऐसे सह जाएंगे, फिर ऐसे बह जाएंगे। अभी ऐसे सह जाएंगे यानी कि 8000 मीटर चलने पर नज़र उठती है कितनी, 205। 8000 पे कितनी, 205, एक पर 205 अपॉन 8000। फिर ऐसे अभी से चले गए, अभी ऐसे बह जाएंगे तो 6080 पे कितनी निकलेगी, 6080 पे तो 205 अपॉन 8000 इंटू 6080। अभी आपने क्या काम करना है, इसको काटना है। तो सबसे पहले हम इसको 0 से 0 काटेंगे। अब इसको हम 8 से काट लेते हैं क्योंकि ये 8 से भी कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है। ये 8 से कितनी बार कटेगा, 8 से 1 0 0, और ये 8 से कितनी बार कटेगा, 8 7 56। यहाँ से बचा कितना, 56, यहाँ से बचा 4, और 8 6 48। तो यहाँ बचा ऊपर 76, यहाँ 205, और नीचे बचा 100। तो कभी भी जब नीचे 100 बचे तो उसको काटना नहीं है। आप सोच रहे हो कि ये 5 से कट जाएगा, इसको भी 5 से काट लेता हूँ, काट लेना, लेकिन जो है बाद में दिक्कत आएगी क्योंकि आप 5 से इसे काटोगे तो 41 बार कटेगा, अरे 5 से 20 बार कटेगा, उसके बाद नहीं कटेगा। फिर वहाँ पे क्या आएगी, दिक्कत आएगी आपको। तो डायरेक्ट क्या काम करना है, आपने 205 और 76 की गुना कर लेना है। तो जब 205 और 76 की गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये 155 और 80 अपॉन ये 1000 इसके नीचे आ जाएगा। तो फिर ये 10 से 10 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इस 10 का यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये कितना आएगा, 155.8। ये हमारी LOSI लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट क्या है, 150 है, इससे ऊपर निकल गई क्योंकि हमारी 155 आई। तो जो लास्ट वाली पहाड़ी वो क्या होगी, हमको विजिबल होगी। लास्ट वाली पहाड़ी क्या होगी, हमको विजिबल होगी क्योंकि इसकी लाइन ऑफ साइट है जो इससे ऊपर निकल चुकी है। तो ये क्या होगी, हमारे A पहाड़ी से भी C पहाड़ी विजिबल होगी, यानी कि दिखाई देगी। इसको कैसे लिख सकते हैं कि ब पहाड़ी की जो टोटल ऊंचाई है वो कितनी है, 400 है, और हमारी लाइन ऑफ साइट कितनी आई, इससे 5.5 ऊपर आई क्योंकि ये 155.8 है और ये कितनी है, 150 है, तो 5.8 ऊपर आई। तो जो हमारी जो लाइन ऑफ साइट होगी कितनी हो जाएगी, 405.8 होगी। कितनी होगी, 405.8। पहाड़ी की ऊंचाई तो हम लिख सकते हैं इसको, पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई 400 है, और जो हमारी लाइन ऑफ साइट आई कितनी आई, 400 प्लस 5.8 ज़्यादा है क्योंकि 155.8 है, 150 है, तो 5.8, तो कितनी हो जाएगी, 405.8। तो हमारी जो लाइन ऑफ साइट है क्या है, इससे ऊपर है, तो ये क्या होगी, हमें दिखाई देगी। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5। ए दिया हुआ है आपको 2550, ए आपको दिया हुआ है 2550, इसके बाद बी दिया हुआ है 3800 और सी दिया हुआ है आपको 4550। अभी थोड़ा फास्ट करेंगे हम क्वेश्चन को। अभी ए से सी दिया हुआ है आपको, तो डायरेक्ट लिखो यहाँ से, ए से सी ये कितना दिया हुआ है आपको, 8000 गज, और जो बी से सी है वो कितना दिया हुआ है आपको, 1980 गज दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी इसको हम ग्राउंड मान लेते हैं यहाँ पे। तो ये 3800 है और ये 2550 है, तो कितना बचेगा यहाँ से, अगर हम 3800 में से 2550 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1250। इसी प्रकार ये है 5550 और ये 2550, कितना बचेगा हमारा, 2000। ऊपर कितना बचेगा हमारा, 2000। इसमें से माइनस करेंगे हम क्योंकि 2550 तो यहाँ तक हो जाएगा, टोटल 4550, 2000 बचेगा हमारे यहाँ पे। अभी हमें क्या चाहिए कि ए से पहले हम सी जाते हैं, तो ए से सी हमें पता है, फिर हम ए से बी जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं है। तो ये 8000 है, 1980 है, तो ये कितना बचेगा हमारा, 2000, और कितना बचेगा ये, नहीं 2000, 6020 बचेगा, ये 6020 बचेगा क्योंकि 8000 है, तो 6020 बचेगा ए से बी। अभी हम इसको लिखेंगे ठीक उसी प्रकार से जो हमने पहले लिखा था, यानी ए से सी, यानी 8000 चलने पर, अभी आप लिख सकते हो 8000 मीटर चलने पर नज़र कितनी उठती है आपकी, 2000। एक चलने पर कितनी उठेगी, 2000 अपॉन 8, यहाँ लिख लेना है, 8000 मीटर चलने पर जो नज़र उठती है इतनी। इसके बाद
6020 चलने पर नज़र कितनी उठेगी? तो ये आपको करना है 2000 बटे 8000 गुना में चला जाएगा 6020। अभी आपने क्या करना है, इसको काटना है। ये 2000 है तो 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल होगी, 2 से कितनी 4 बार कटेगा। अगर 4 से हम 6020 को काटते हैं तो ये कितनी बार कटेगा? 4 एकम 4, यहाँ से बचेगा 2, 20 बन जाएगा, 4 पंजे 20 और 0, 4 पंजे 20, यानी 5500 कितना आएगा? 5 आएगा। ये हमारी लाइन ऑफ साइट आई 5505। अभी देखो यहाँ पे 1205 है लेकिन हमारी लाइन ऑफ साइट 5505 यानी उसके ऊपर से निकल जाएगी। ये पहाड़ी हो सकता है और ऊपर हो, तो ये पहाड़ी क्या होगी? हमें पिछले वाली पहाड़ी दिखाई देगी। क्या होगी? हमें विजिबल, क्योंकि हमारी जो लाइन ऑफ साइट इसके ऊपर से निकल चुकी है, तो ये क्या होगी? हमें विजिबल होगी। तो कितनी ऊपर से निकली है? ये 1205 है। ये कितनी है? 1250 है और ये 1505 है। तो कितना ज़्यादा है ये? लगभग ये हो जाएगा 255 ज़्यादा हो जाएगा ये, क्योंकि अगर हम बात करें ये 1505 आया और ये है 1250, तो यहाँ से 5 5 और यहाँ से 4 2, यानी 255 ज़्यादा है। यानी बी पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 3800 है ऊंचाई किसकी? पहाड़ी की। और जो हमारी लाइन ऑफ साइट आई वो कितनी आई? 3800 से 255 ज़्यादा है, यानी 3800 प्लस 255 तो कितना हो जाएगा? 4055। जो हमारी लाइन ऑफ साइट आई वो कितनी आई? 4055। तो हमें क्या होगी? पहाड़ी दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे व स्थान 1540 मीटर की ऊंचाई पर और 2800 मीटर की दूरी पर है। सबसे पहले हम करेंगे ऐसे व स्थान। सपोज ये हमारा ए स्थान था, कोई ये ए स्थान था, ऐसे यहाँ पे कोई ए स्थान है और यहाँ से कोई ब स्थान है। ये ऐसे व स्थान 1540 मीटर की ऊंचाई पर है ये, और 2800 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है ऐसे ब का वो 2800 मीटर। जैसे क्वेश्चन बोलता है आपने सिर्फ ऐसे ही करना है, ऐसे ब स्थान, यानी ए स्थान है, ये ब स्थान है, तो ए स्थान से ब स्थान 1540 मीटर की ऊंचाई पर है और 2800 मीटर की दूरी पर है, यानी 2800 मीटर की दूरी पर है। ए से 200 मीटर की दूरी, यानी ए से 200 मीटर, सपोज 200 मीटर यहाँ पर, ये 200 मीटर, ए से 200 मीटर की दूरी और ए की ही ऊंचाई पर एक 115 मीटर ऊंचा एक बांध है, यानी ए की ही ऊंचाई पर यहाँ पर एक 115 मीटर ऊंचा एक बांध बना हुआ है। क्या यह बांध ए से ब स्थान के नजरी मिलाप में रुकावट डालेगा? क्या ये जो बांध है ये ए और ब स्थान, यानी ए स्थान ये है और ब स्थान ये है, इसके जो नजरी मिलाप में रुकावट डालेगा या नहीं डालेगा, ये इसने पूछा है। तो सबसे पहले हम वही फॉर्मूला कि ए से ब, यानी ए का तो कुछ डिस्टेंस है ही नहीं, तो ये तो 1540 होगा, तो 2800 मीटर चलने पर हमारी नज़र कितनी उठती है? 1540। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 2800 मीटर चलने पर, 2800 मीटर चलने पर नज़र कितनी उठती है हमारी? 1540। 1 मीटर चलने पर 1540 अपॉन 2800, और 200 मीटर चलने पर, 200 मीटर चलने पर तो 1540 बटे 2800 इंटू 200, तो ये 2 जीरो से क्या हो जाएगी? 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 2 से कितनी बार कटेगा? 28, 14 बार कटेगा, और 14 से कितनी बार कटेगा? 14 एकम 14, यहाँ से बचा 1, 14 एकम 14 0, यानी कि 110। जो हमारा नजरी मिलाप, जो हमारा LOSI लाइन ऑफ साइट आई 110 आई, यानी 110 क्या होगा? कहीं ना कहीं यहाँ पे आके रुक जाएगा, 115 से ऊपर नहीं जाएगा, 115 से कम है, तो क्या होगा? ये जो है विजिबल नहीं होगा, ये क्या हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसकी जो टोटल हाइट है, अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट 115 है, जबकि हमारी LOS यानी लाइन ऑफ साइट क्या आई? 110 आई, जो इससे नीची है, तो क्या होगा? ये पहाड़ी इससे दिखाई नहीं देगी, तो क्या होगा?
इनविजिबल, इसको क्या बोलेंगे हम, इनविजिबल होगा। ये जो पहाड़ी है क्या होगी इसकी, इनविजिबल। यहाँ पे लिखेंगे दिखाई नहीं देगी या इनविजिबल होगी, ये इसका आंसर है। अभी क्वेश्चन नंबर 7, ए पहाड़ी से जो 4250 फीट ऊंची है, सपोज ये एक ए पहाड़ी है जो 4250 फीट ऊंची है, 1500 यानी 12100 गज दूर, यानी यहाँ से 12100 गज दूर 3920 फीट ऊंची बे पहाड़ी है। यानी कोई ये बे पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई दे रखी है हमें कितनी, 3920। ये 4200 है तो ये थोड़ी ऊंची होगी इससे। इसके बीच में सह पहाड़ी है, यानी बीच यहाँ बनेगा, बीच में कोई इनकी सह पहाड़ी है, सपोज ये सह पहाड़ी है जो बे से 6160 गज दूर है। जो किससे, बे से, यहाँ से इनके बीच में एक सह पहाड़ी है जो बे से कितनी है, 6160 गज दूर है। तो बताओ इनकी कम से कम कितनी ऊंचाई ऐसे बे को इनविजिबल कर देगी। कम से कम कितनी ऊंचाई होगी जो ऐसे बे को इनविजिबल कर देगी, यानी कि इसकी कम से कम कितनी हाइट चाहिए हमें कि ये जो ए है और जो ये बे, यानी ये ए है और जो बे है, इसकी जो हाइट को ये क्या कर दे, इनविजिबल कर दे। कम से कम कितनी हाइट होनी चाहिए इसकी। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि अभी हम इसको उल्टा लेके चलेंगे क्वेश्चन को। कैसे लेके चलेंगे, उल्टा लेके चलेंगे कि भाई यहाँ से यहाँ कितना आए, 1200, यानी कि 12100। तो हमने देखा कि अगर हम इसको मान लेते हैं ग्राउंड, ऐसे ये हमने ग्राउंड मान लिया, तो अगर ये 3920 है तो यहाँ तक भी 3920 होगी, तो बचेगा कितना, तो 4250 में से 3920 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 330 बचेगा। तो हमने देखा कि जो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की थी, ये कितनी थी, 12100 थी, ये यहाँ से यहाँ तक। इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ क्योंकि ये जो है इसके बीच में, यहाँ से यहाँ तक कितनी थी। तो हमने देखा कि 12100 चलने पर, यानी कि 12100 चलने पर नज़र उठती है। यहाँ पे स्पेस की कमी है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपने लिखना है 12100 गज चलने पर नज़र उठती है। कितनी उठ रही है, 330। एक गज चलने पर कितनी उठेगी, 330 अपॉन 12100। उसके बाद दिया हो कि 6160 चलने पर, क्योंकि अभी हम उल्टा चल रहे हैं, यहाँ से पहले हम यहाँ जाते हैं, यानी यहाँ से यहाँ गए, यानी कि 1200, यानी 12100 चलने पर इतना, एक चलने पर कितना, फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। पहले हम यहाँ से यहाँ गए थे, अभी हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो यहाँ से कितना है, 6160 चलने पर कितना उठेगा, तो ये 330 अपॉन 12100 इंटू 6160, इतना चलने पर कितना उठेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। अब ये किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। अगर हम बात करें तो ये 11 से काट देते हैं हम इसको, 11 से 3 बार, 11 3 33 और 11 एकम 11 बचेगा, ये 11 एकम 11। अभी ये 11 से 616 कट जाएगा, 11 पंजे 55 बचेगा 6, 11 6 66, यानी 56 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 3 18 और 5 3 15 और 1 16, यानी कि 168। कितना आया ये, 168। तो 168 आया। तो जो यहाँ से यहाँ चलने पर जो हमारी नज़र उठेगी वो कितनी उठेगी, 168 उठेगी। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक कितनी उठेगी हमारी नज़र, जो ये नज़र जाती है ये 168 उठेगी। ये जो हाइट है ये कितनी है, 168। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक तो हमारी लाइन ऑफ साइट कितनी उठेगी, 168, ये वाली। तो आपने देखा कि इस पहाड़ी की यहाँ तक ऊंचाई कितनी होगी, यहाँ तक तो इसके बराबर ही होगी ऊंचाई, जितनी 3920 है, 3920 ही होगी। और इसके ऊपर ही 168 क्या है, इसकी लाइन ऑफ साइट हुई,
तो यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी, फिर इसमें 168 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस 168 क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो कितना आएगा ये, अगर ये आ जाएगा 4088। तो इसका मतलब क्या होगा कि 4088 और प्लस 1 यानी कि 4089 या फिर 4088। 4088 पे तो हमको दिखाई देगी, कम से कम पूछा है कि कम से कम कितनी हाइट होगी कि इसको इनविजिबल कर दे, तो क्या होगी 4088 होगा। तो ये आपका आंसर होगा। सबसे पहले क्या किया हमने, ऐसे बै पे गए हम, यानी 12100 चलने पर इतना उठा, एक पर इतना, और 6160 पर कितना, तो 168 निकल के आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी लाइन ऑफ साइट, ये क्या आती है हमारे निकल के, लाइन ऑफ साइट। तो आपने देखा कि 3920 तो यहाँ तक भी होगा, तो लाइन ऑफ साइट क्या है, इससे ऊपर निकलती है। तो 3920 यहाँ तक है, लाइन ऑफ साइट 168, दोनों जोड़े कितना है 4088। तो 4088 जो क्या है मिनिमम वो है जो इसको इनविजिबल कर दीजिए। अगर इससे कम रहेगा, ये 167 रहेगा, तो क्या रहेगा, हमारी लाइन ऑफ साइट इससे ऊपर निकल जाएगी। और अगर ये 170 हो गया तो क्या हमारी लाइन ऑफ साइट यहीं अटक जाएगी। तो ये क्या है, इसका आंसर आएगा 4088। अगला क्वेश्चन, ए और बे चोटियाँ 557 और 200 मीटर ऊंची है। सपोज ये ए चोटी है और एक बे चोटी है। सपोज ये आपकी बे चोटी है, ए चोटी है 557 557 और जो बे चोटी है वो कितनी है 200 मीटर। इनका पड़ा फासला यानी ए से बे का जो पड़ा फासला वो कितना है 4410। इनके बीच यानी कि बीच यहाँ पे 380 मीटर ऊंची सह चोटी, कितनी ऊंची है ये 380, तो 380 मतलब 200 से ऊपर जाएगी ऐसे, और 557 से कम रहेगी। तो ये क्या आपकी सह चोटी है। बै से यानी बै से सह चोटी बै से 2310 मीटर दूर है। तो बताओ ए और बै की लाइन ऑफ साइट से सह कितनी नीची है। जो ए और बै की जो लाइन ऑफ साइट है बताना है, उससे जो सह है वो कितनी नीची है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले वही हम करेंगे इसमें कि इसको हमने ग्राउंड मान लिया ऐसे, ये 200 है, तो ये कितना था हमारा, बीच वाली कितनी थी 380 थी ये टोटल। तो ऊपर कितना बचा हमारा, 200 में 380 गया तो यहाँ से 180 बचा, और यहाँ से 200 गया तो कितना बचेगा 357। ये कितने बचेगा 357, क्योंकि 200 तक यहीं तक हो गया ये 200, 557 है तो ऊपर कितना बचेगा 357। अभी क्वेश्चन वही कि 4410। सबसे पहले हम अभी यहाँ से इस तरफ चलेंगे क्योंकि पहाड़ी का रुख ऐसे बढ़ रहा है, तो बै से हम ए चलेंगे, यानी बै से ए कितना है हमारा 4410 है यहाँ से यहाँ तक ही। तो 4410 मीटर चलने पर नज़र कितनी उठती है हमारी 337, एक पर 337 अपॉन 4410। फिर ऐसे बै से ए गए, अभी बै से सह जाएंगे, यानी 2310 चलने पर कितनी उठेगी, यानी 337 अपॉन 4410 इंटू 2310। अब इसको क्या हमने काटना है, तो 0 से 0 कटी। अभी इसको काटना है किसे 3 से, क्योंकि कोई भी संख्या का जो जोड़ है अगर वो 3 से भाग हो जाता है तो वो संख्या 3 से भाग हो जाती है। जैसे 2 3 5 और 1 6, ये क्या 6 3 से भाग हो जाता है तो ये भी 3 से भाग होगी। इसी प्रकार 4 और 4 8 और 1 9, 9 क्या है 3 से भाग होते तो ये भी 3 से भाग होगी। तो 3 एकम 3 बचा 1, 14 बन गया, 3 चौके 12, यहाँ से 2 बचा, 3 7 21, क्योंकि 21 बन जाएगा। इसी प्रकार 3 7 21 और बचा 2, 3 7 21। इसी प्रकार ये 7 से कटेगा क्योंकि 7 से 11 बार कटेगा, और ये 7 से 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 बार कटेगा। इसी प्रकार अगर हम कितनी बार कटेगा, इससे 17 बार कट जाएगा। 17 गुना 11, 17 गुना 11 तो 11 17 एकम 17 और एक 18 यानी 187। तो ये कितना नीचा है, क्योंकि ये तो 180 है, तो लाइन ऑफ साइट से कितनी नीची है। तो हमारी लाइन ऑफ साइट कितनी आई है, हमारी लाइन ऑफ साइट आती है 187 जो आई, तो लाइन ऑफ साइट से कितनी है 7 मीटर नीची है। कितनी नीची है 7 मीटर नीचे, क्योंकि अगर हम जो सह पहाड़ी है उसकी हम टोटल हाइट की बात करें तो सह पहाड़ी की ऊंचाई कैसे लिखेंगे इसको हम, सह पहाड़ी की ऊंचाई, सह पहाड़ी
की ऊंचाई, सह पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है 380। इसमें क्या हमारी लाइन ऑफ साइट जो आई वो कितनी आई 187 आई। तो 187 क्या है इससे ऊपर निकल गई, 187 क्या है इससे ऊपर निकल गई, क्योंकि ये पहाड़ी तो यहीं तक थी। लाइन ऑफ साइट क्या है हमारी 187 है, तो लाइन ऑफ साइट क्या है 187 है। तो कितनी ज़्यादा आई हमारी जो लाइन ऑफ साइट आएगी वो 7 ऐड हो जाएगी इसमें, यानी 387। यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 180 है, लाइन ऑफ साइट 187 आई, 7 मीटर क्या है ज़्यादा आई। तो ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, ए बी और सी 3 पहाड़ियाँ दी हुई है, हमें उनकी हाइट दी हुई है। ये ए है, सी है, ऐसे 3 पहाड़ियाँ दी हुई हैं। ये 2540 है, ये 2852 है और ये 5302 है। अच्छा, अभी हम यहाँ पे मान लेते हैं इसको 0। तो ये 2852 है, ये 2540 है, तो कितना बचेगा इसमें, ये बचेगा ऊपर 312 है। इसी प्रकार से ये 5302 है, 2540 है, तो ये कितना बचेगा, अगर इसमें से हम माइनस करते हैं तो 2 6 7 2 यानी 2762 बचेगा। अभी दिया हुआ है ए से सी का बड़ा फासला, यानी कि ए थी, ये बी थी, ये सी थी। ए से और सी का बड़ा फासला है 23477। तो ए से बी का बड़ा फासला बताओ। तो ए से जो बी का बड़ा फासला ये क्या होगा ये बताना है हमने। तो सबसे पहले अभी इसमें क्या काम करेंगे, अभी हमें निकालना है फासला और हमें लाइन ऑफ साइट दी रखी है। तो अभी हम क्वेश्चन को उल्टा चलेंगे। उल्टा कैसे चलेंगे, यानी कि जब लाइन ऑफ साइट हमारी 2762 है, यानी कि 2762 फुट नज़र उठने पर फासला 2762 फीट नज़र उठती है हमारी, नज़र उठने पर जो फासला है, ज़मीनी फासला है, वो कितना है, वो है 23477। 23477 यानी 23477। तो 1 फीट चलने पर कितना होगा ये 23477 अपॉन 2762, ये इसके नीचे आ जाएगा। अभी ये 312 पे, पहले हमने इस पे निकाला, इस पे कितना था, ये इतना था, तो इस पे कितना होगा, यानी 312 पे कितना होगा ये, तो ये 23477 अपॉन 2762 इंटू 312। अभी इसको हमने काटना है, ठीक है। अभी काटेंगे कैसे इसको, सबसे पहले इसको 2 से काट लेते हैं। 2 से कटेगा ये, 2 एकम 2, यहाँ से 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। अभी 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। तो अभी इसको काटना जो है आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो सबसे अच्छा है आप इसको भाग करो, यानी कि 1381 से किसको भाग करो 23477। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा कि 13 कम 13, 13 26 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 1381। यहाँ से कितना बचा आपका ये 6, 8 और 6 14, और यहाँ से कितना बचा ये 66 हो गया ना। यहाँ से बचेगा ये 9, क्योंकि ये 12 बचेगा, आगे आगे 7, 13 7 91 हो गए। तो 7 एकम 7, 7 8 56, 5 7 21 और 5 26, 5 26 2, 7 एकम 7 और 2 9। तो क्या पूरी बार कट गया, ये इससे कितनी बार कटेगा 17 बार कटेगा। तो 156 गुना 17 जब हम करेंगे तो कितना आएगा 156 गुना 17, तो 17 छक्के 102 10, और 17 पंजे 85 और 10 95। इसके बाद 9, 17 कम 17 और 9 कितना हो जाएगा 26। तो ये कितना आएगा आपका 2652। तो कितना निकल के आएगा 2652, यही इसका आंसर होगा। जो इसका ज़मीनी फासला होगा कितना निकल के आएगा 2652। अभी क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया हुआ है ए और बे पहाड़ियाँ 2350। ये ए है, ये 2350 है, और एक बे पहाड़ी है जो कि 2575 मीटर ऊंची है, और इनका बड़ा फासला दिया हुआ है आपको 4000, यानी कि 4 किलोमीटर या 4000 मीटर भी लिख सकते हैं हम इसको ऐसे। इसके बाद आगे
ठीक इनकी लाइन ऑफ साइट पर बै से, यानी 12 किलोमीटर दूर, यानी कि यहाँ से 12 किलोमीटर दूर, यानी कि 12,000 मीटर दूर सह पहाड़ी है। ये कोई सह पहाड़ी है। तो बताओ सह पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी। इसने पूछा है कि सह पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, इसकी ऊंचाई बताओ, ये पूछा है। तो यहाँ से हमने देखा कि ये हमें से इसको ग्राउंड मान लेते हैं। ये 2575 है, ये 2350 है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये 200, यहाँ से यहाँ कितना बचेगा, 225 बचेगा इतना। अच्छा, अभी आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अभी क्या काम करेंगे हम कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना होगा, ये टोटल निकाल लेते हैं इसको। या फिर ऐसे कर लेते हैं कि 4000 मीटर चलने पर जो हमारी नज़र उठती है वो कितनी उठती है, 225, और इसको टोटल कितना होगा, 16,000 होगा। 12,000 और 4,000 16,000। तो इसको हम लिख देते हैं पहले, यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये 16,000। तो क्वेश्चन वही है कि 4000 मीटर चलने पर जो नज़र उठती है वो 225 है। 4000 चलने पर नज़र उठती है कितनी, 225। तो एक पर कितनी होगी, 225 अपॉन 4000। तो निकालना कितने पे हमें, 16,000 पे। तो 16,000 पे कितना होगा, तो मैं यहीं डायरेक्ट गुना कर देता हूँ। ऐसे गलत है यहाँ पे करना, यहीं पे कर देता हूँ क्योंकि जगह की शॉर्टेज है। तो 3 जीरो से क्या होगी, 3 जीरो कैंसिल होंगी। 4 से क्या हो गया, 4 चौके 16। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 225 इंटू 4 कितना हो जाएगा, अगर हम गुना करते हैं तो ये 900। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो इसकी लाइन ऑफ साइट होगी वो यहाँ से यहाँ तक निकलेगा, क्योंकि ये लाइन ऑफ साइट निकल के आई हमारी LOS। तो जो LOS होगी वो इसकी 900 निकल के आई है। LOS यहाँ से यहाँ तक होती है। अभी आपको पता है कि ये जो यहाँ तक होगी, ये वाली अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की, ये जो यहाँ से और यहाँ तक की, ये 2350 है, ये 2350 है। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, 2350 प्लस 900। तो ये हो जाएगी 0, 5, 9, 3, 12 और ये 3, यानी कि 3250 जो होगी जो सह पहाड़ी है उसकी टोटल हाइट होगी। यही आपका आंसर है। सबसे पहले क्या किया हमने, यहाँ से यहाँ चले हम, 4000 पे हमारे 225 है, एक पर 225 अपॉन 4000, और निकालनी कितनी है, ये निकालनी है हमें। तो यहाँ से यहाँ निकालनी पड़ेगी। तो 16,000 पे चलने पर कितनी उठेगी लाइन ऑफ साइट, तो ये 900 उठी। 900 यानी लाइन ऑफ साइट ये होती है। तो हमें पता है कि 2350 अगर यहाँ से यहाँ तक है तो 2350 यहाँ से यहाँ तक भी होगी। तो ऊपर ये 900 और ऐड हो जाएगी, तो टोटल जो पहाड़ी की हाइट है वो निकल के आ जाएगी। तो इसका आंसर होगा 3250। अभी क्वेश्चन नंबर 12, ए और ब चोटियाँ क्रम से 1240, ये ए है, ये 1240 है, और ब चोटियाँ अगर हम बात करें ब की, तो ये ब मान लेते हैं, ये 2560 मीटर ऊंची हैं। इनका बड़ा फासला 18 किलोमीटर 450 मीटर, यानी इसको लिख सकते हैं हम 18,450 मीटर भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो बड़ा फासला है वो 18,450 है। ऐसे यानी यहाँ से 2 किलोमीटर 460 मीटर दूर, यानी कि 2 किलोमीटर 460 यानी 2460 मीटर दूर दोनों पहाड़ियों के बीच में ठीक लाइन ऑफ साइट पर 1400 मीटर पर एक अंडर फीचर बनाया गया है। यानी कि 1400 मीटर से ऊपर होगा, यानी कि 1400 मीटर यहाँ पर कोई फीचर बनाया गया है। तो इसकी ऊंचाई बताओ। इस फीचर की हमें क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वही, यहाँ पे हमने ये ग्राउंड मान लिया है। इसे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ए और ब दोनों चोटी दी हुई थी, इनका जो ए और ब इनका बड़ा फासला 18,450 दिया हुआ है। ऐसे यानी यहाँ से 2460 मीटर दूर दोनों पहाड़ियों के बीच में ठीक लाइन ऑफ साइट पर एक अंडर फीचर दिखाया गया है। सपोज इसको हम मान लेते हैं से, कुछ भी मान लो, इसको से मान लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, यानी 18,450 मीटर चलने पर
नज़र उठती है। कितनी नज़र उठती है? देखो ये 1240 है, 2460 है, तो ऊपर कितना बचा आपको? 1220 बचा, नहीं 1320 बचेगा, ये 1320 बचा। तो ये कितनी उठती है हमारी? यहाँ से यहाँ जाते तो नज़र कितनी उठी? 1320। 1 मीटर चलने पर कितना उठाएगा? 1320 अपॉन 18,450। अभी 2460 पर कितनी नज़र उठेगी, हमें ये निकालना है। 2460 पर कितनी उठेगी? तो 1320 अपॉन 18,450 इंटू 2460। इसको हमने काटना है अभी। देखो सबसे पहले हम 0 से 0 काट लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको 5 से काट लेते हैं, यानी कि 5 1 के हम 5 दूनी 10, 3 5 6 30, 5 चौके 20, 264, और 5 दिया 15, 3 बचा, 5 6 30 और 5 नाम 45। इसी प्रकार से इसको 3 से काट लेते हैं, 6 और 4 10 2 12, और ये भी 3 से जो है कट जाएगा, तो 8 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये कितना बचा? 130, और ये कितना? 264। तो ये कितनी बार कटेगा यहाँ से? अभी इसको 3 से ये फिर से कट जाएगा। ये अगर बात करें तो देखो ये 3 से कटेगा, 3 8 24 बचा 2, 3 8 24 और 3 चौके 12, 3 एकम 3, ठीक है। तो अगर इसको हम और काटते हैं तो ये 41 से 82 कितनी बार कटेगा? ये 2 बार कट जाएगा। तो 88 गुना 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, तो 176 आया। तो जो हमारी लाइन ऑफ साइट आएगी, सपोज हमारी लाइन ऑफ साइट कितनी आएगी? ये जो है हमारी लाइन ऑफ साइट रहेगी, ये ऐसे, क्योंकि हमारी जो लाइन ऑफ साइट आएगी वो 176 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? ये 1240। ये क्या होगा हमारा? 1240, क्योंकि 1240 है, यहाँ से यहाँ तक 1240 है, और 176 हमारी लाइन ऑफ साइट है, ये 176 होगा यहाँ से यहाँ, ये 1240। तो 1240 प्लस 176 जो लाइन ऑफ साइट आई, कितना हो गया? 6 7 4 11 है, 2 1 3 4 1, यानी कि 1416 क्या आएगी इसकी टोटल हाइट आएगी। ये आपका आंसर होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 13, ए और सी पहाड़ियाँ, सपोज ये एक पहाड़ी है और ये सी पहाड़ी है, ये 3809 है और ये 4429 फीट ऊंची है। इनके बीच की बी पहाड़ी ए से, इनके बीच की जो बी पहाड़ी है वो ए से 1500 गज है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 1500 गज है, और सी से 3000 गज, यानी कि यहाँ से यहाँ कितना है? 3000 गज दूर है। ए से बी का डिग्री ऑफ स्लोप वही है, ए से और बी का जो डिग्री ऑफ स्लोप है वो वही है जो बी से सी का है। मतलब कहने का ये है कि अगर इसका जो डिग्री ऑफ स्लोप है वो जो इसका है वही इसका है, यानी ए से बी का डिग्री ऑफ स्लोप वही है, यानी ए से बी का डिग्री ऑफ स्लोप वही है जो बी से सी का है, यानी जो ये बी है ये सी का है, जो बी से सी का है। तो बी पहाड़ी की ऊंचाई बताओ। इसने पूछा है कि बी पहाड़ी की जो हाइट है वो क्या होगी। सबसे पहले हम वही इसको हम ग्राउंड मान लेते हैं। अब ये 4429 है, ये 3809 है, तो यहाँ तक 3809 होगी, तो ऊपर कितना बचेगा? ये 620 बचेगा ऊपर। तो और यहाँ से यहाँ तक जो इसकी टोटल दूरी होगी, अगर हम इसकी टोटल दूरी की बात करें यहाँ से और यहाँ तक कितना हो जाएगा? ये 4500, ये 4500 हो गया। तो हमने देखा 4500 चलने पर, यानी कि 4500 मीटर या गज जो भी है चलने पर नज़र उठती है, कितनी उठती है? 620। एक पर 620 अपॉन 4500 और 1500, 1500 पर कितना होगा? तो मैं यही गुना कर देता हूँ इसकी 1500, तो 2 0 से 2 0 और ये 3 से कटेगा, 15 से कटेगा, 15 3 45, ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और ये 0, 3 6 18, 3 6 18, 206.6, यानी कि इसको राउंड फिगर में 260 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी लाइन ऑफ साइट, ये क्या आती है? हमारी लाइन ऑफ साइट, यानी कि ये जो लाइन ऑफ साइट होगी ये कितनी होगी हमारी? 207 होगी, ये 207 होगी।
अभी आपको पता है यहाँ से और यहाँ तक जो इसकी पहाड़ी की ऊंचाई वो कितनी है, 3809। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 3809। और ये 207, क्योंकि यहाँ तक हमें पता है 3809 है कि जितनी ये है इतनी ये है, और लाइन ऑफ साइट 207 आई, तो इसमें क्या हो जाएगा, 207 ऐड हो जाएगा। तो 9 और 7 16, 1 8 और 2 10, ये 4। तो इसकी जो टोटल हाइट होगी वो कितनी होगी, 4016। तो जो बी पहाड़ी की ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 4016। यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर किसी की भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, ताकि उसकी जो है क्वेरी को सॉल्व किया जा सके। थैंक यू।